गेम चेंजर निर्देशक एस शंकर और रामचरण की एंग्री यंग मैन की नई कहानी है। भ्रष्टाचार विरोधी एक स्टाइलिश कहानी देखने के लिए इसे देखें। भ्रष्टाचार से लड़ना और समाज में टूटी हुई व्यवस्था को बदलना जितना तार्किक प्रक्रिया है, उतना ही भावनात्मक कार्य भी है। रामचरण और एस शंकर की नवीनतम फिल्म गेम चेंजर एक गुस्सैल युवक की कहानी है जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है और व्यवस्था को बदलता है। ये एक दिल की कहानी है जिसे सबसे ईमानदार तरीके से बताया गया है। ये सब समझ में आता है अगर दर्शक अपने दिल और आत्मा को आधार में निवेश करता है। संक्षेप में, गेम चेंजर रामचरण के करिश्मे से भरपूर शंकर की एक बेजोड़ रचना है। कहानी एक ईमानदार लेकिन गुस्सैल आईएएस अधिकारी रामचरण से संबंधित है, जिसने आंध्र प्रदेश राज्य को उसके भ्रष्ट राजनीतिक और प्रशासनिक गठजोड़ से मुक्त करने का फैसला किया है। वो राज्य के सीएम बोबिली सत्यमूर्ति श्रीकांत के भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ एक आधिकारिक युद्ध छेड़ता है। सत्यमूर्ति एक विवादित विवेक वाला व्यक्ति है और उसके अतीत के राक्षसों ने उसे आश्वस्त किया है कि उसे अपने गलत तरीकों को सुधारना चाहिए और एक उचित प्रायश्चित करना चाहिए। समस्या यह है कि सत्यमूर्ति के बेटे बोबिली मोपी देवी, एस.जे. सूर्या और रामचंद्र जयराम अगले सीएम बनने की ख्वाहिश रखते हैं और वे सांप की तरह कुटिल और धूर्त हैं। मोपी देवी में खास तौर पर अगला सीएम बनने का जुनून है और वो बुद्धि और धैर्य की लड़ाई में राम से भिड़ता है। गेम चेंजर शंकर की अपनी एक अविस्मरणीय रचना मुधलवन को आधुनिक श्रद्धांजलि है, जिसमें एक साधारण आदमी को 24 घंटे के लिए एक राज्य का सीएम बनाया जाता है। गेम चेंजर में सत्ता का आदान प्रदान और भ्रष्टाचार के खिलाफ अच्छी लड़ाई एक ऐसे तरीके से होती है जो अधिक व्यावहारिक और कम काल्पनिक है, लेकिन फिर भी घटनाओं का क्रम और वे कैसे सामने आती है वास्तव में पानी के नीचे के तर्क के लिए एक मजबूत मामला नहीं बनाते हैं। लेकिन जब आप आम आदमी की अव्यक्त कुंठाओं और अन्याय को बेच रहे होते हैं, तो अधिकांश बहस और गतिरोध जुनून और भावना से प्रेरित होते हैं। गेम चेंजर की पटकथा यही आसानी से करती है। ये मुख्य किरदार के गुस्से को आम आदमी की पीड़ा के रूप में इस्तेमाल करता है। राम, आईपीएस अधिकारी जो आईएएस अधिकारी बन गया, आम जनता का मसीहा बन जाता है। सेल्यूलाइड के तेलुगु नायकों की तरह जो पिछले कुछ दशकों से आम दर्शकों को काल्पनिक सपने बेचते रहे हैं। लाइनें सहजता से नीली हो जाती है क्योंकि फिल्म विचित्र संवाद और एक्शन दृश्यों के साथ मनोरंजन करती है। ये फिल्म शिवाजी, द बॉस, इंडियन, एंथरन, जेंटलमैन और कई अन्य जैसी शंकर की पिछली फिल्मों को श्रद्धांजलि देती है। अगर कोई निर्देशक की सिनेमा की विरासत को देखकर बड़ा हुआ है, तो गेम चेंजर एक इंस्टेंट फैनबॉय सर्विस की तरह महसूस होगा। एक अच्छी सेवा कधलान के मुक्कला गाने की एक दिलचस्प पुनरावृत्ति भी है, जिसमें प्रभुदेवा को भगवान की तरह नाचते हुए दिखाया गया है। इस बार रामचरण और कुछ चतुर सीजीआई ने अच्छे प्रभाव के लिए उसी जादू को फिर से बनाया है। चाहे वो अनियन हो, आई हो या 2.0, शंकर ने हमेशा अजीबोगरीब अवधारणाओं वाली फिल्में बनाई हैं जो काम करती हैं क्योंकि उन्हें एक रचनात्मक दृष्टि से प्रस्तुत किया जाता है जो एक कला रूप बन जाता है।
ये विशिष्टता गेम चेंजर के गानों जैसे धूप और राम माचा माचा के लिए आरक्षित है, जहां असाधारण दृश्य और भारतीय संस्कृतियां पहले देखी गई किसी भी चीज के विपरीत अनुभव बनाने के लिए मिलती है। लेकिन हम फिल्म के बाकी हिस्सों के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। नाटक और एक्शन में नवीनता का कारक गायब है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सूक्ष्म विषय हैं जो शंकर की पिछली फिल्मों की याद दिलाते हैं। कई बार फिल्म थोड़ी अनोखी लगती है, लेकिन ये छोटी बात है। शंकर की शैली के अनुरूप गेम चेंजर एक शानदार अंतराल मोड़ प्रदान करता है और एक ऐसी फिल्म के 2 हिस्से प्रदान करता है जो पूर्ण मनोरंजन है। स्लो मोशन और तेज डांस सीक्वेंस में रामचरण देखने लायक है। उनकी डायलॉग डिलीवरी शीर्ष पायदान की है और सुलगती तीव्रता फिल्म के 2.5 घंटे के दौरान फीकी नहीं पड़ती है। कियारा आडवाणी ने राम की पत्नी और प्रेमिका के रूप में एक छोटी लेकिन प्रभावशाली भूमिका निभाई है। ब्रह्मानंदम, वेनेला किशोर और अन्य जैसे तेलुगु सितारों के कई कैमियो हैं जो फिल्म के अनुभव को बढ़ाते हैं। रामचरण के प्रशंसक गेम चेंजर के बेहतरीन पलों का आनंद लेंगे, लेकिन वो एक्स फैक्टर जो हमने पिछली बार आरआरआर में देखा था यहां गायब है। फिर भी उनके किरदार को भ्रष्टाचार से लड़ते हुए देखना 2024 में एक मूवी टिकट की कीमत के लायक है।